तुम्हें अब फतह की मंजिल पे ला सकता नहीं कोई, तुम्हें अब फतह की मंजिल पे ला सकता नहीं कोई, कि इतना गिर चुके हो तुम उठा सकता नहीं कोई, कि इतना गिर चुके हो तुम उठा सकता नहीं कोई। ये हिंदी माँ है और इस माँ को तुमने गालियाँ दी हैं, ये हिंदी माँ है और इस माँ को तुमने गालियाँ दी हैं, तुम्हें बर्बाद होने से बचा सकता नहीं कोई। वाह 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 वाह। ये मिसरे मैंने उसी वक्त कहे थे जब हमारे भाई 9 नवंबर को हलफ ले रहे थे और मैं बिहार में सफ़र में थी। जैसे मैंने ये मनाजिर देखे उसके बाद बहुत शेर सुनने को मिले। कुछ शेर और मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये तो मैंने बस अपनी ज़िम्मेदारी समझी और अपनी शायरी का आगाज़ इन 4 मिसरों से किया। कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। मेरा अपना मिजाज, आप सबका मिजाज मैं चाहती हूँ मैं आपको शेर सुनाऊँ। एक मतला और एक शेर और आपकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ। इसी तरह नवाजते रहिएगा, मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपकी खिदमत में पढ़ती रहूँ। पेश करती हूँ भिवंडी के लोगों का मिजाज, मेरा अपना मिजाज। 4 मिसरे देखें, इनायत कीजिएगा। कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है। शिरकत आपकी होनी चाहिए, लगे कि भिवंडी में शेर सुन रहे हैं। कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो, मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो, तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपकी दुआएं, मोहब्बतें, शफकतें मुझे मिली। आपने मुझे इस छोटी सी शायरा को बेपनाह मोहब्बतें दी। आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो, मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो, तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है, तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल नए नए अशार से आपकी खिदमत करके जाऊँ। एक मतला और एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल नया पेश करती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, सुनिएगा। बतौर खास एक मतला और एक शेर सुने। इनायत। महकती रातें, महकती रातें, चमकती सुबहें मेरे मुक़द्दर में आ गई हैं। क्या कहने, बिल्कुल नए शेर पहली बार पढ़ी हूँ आपकी खिदमत में। आपकी भी शिरकत उसी तरह से होनी चाहिए। जी इरशाद। महकती रातें, चमकती सुबहें मेरे मुक़द्दर में आ गई हैं, तुम्हारे आते ही सारी खुशियाँ सिमट के इस घर में आ गई
गई बहुत अच्छा, है। वाह वाह वाह। महकती रातें चमकती सुबहें मेरे मुक़द्दर में आ गई हैं। मतलब आपने जिस तरह भी सुना मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक शेर के लिए आपकी शिरकत इसलिए चाहती हूँ कि भिवंडी के लोगों का मिजाज है, मैं कोशिश करती हूँ, अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ इस तरह के शेर पढ़ना आपकी खिदमत में। शेर एक पढ़ना चाहती हूँ अच्छे सच्चे लोगों के बीच इस महफिल में पेश करती हूँ। आसिम भाई मुलाहजा कीजिएगा, ये शेर बतौर खास सुनिएगा। नसीब बू जहल का ना बदला, वो खूबियाँ उसको मिल न पाई। नसीब बू जहल का ना बदला, वो खूबियाँ उसको मिल न पाई। जो खूबियाँ उसकी मुट्ठियों के हर एक कंकड़ में आ गई हैं। महकती रातें नसीब बू जहल का न बदला, वो खूबियाँ उसको मिल न पाई। जो खूबियाँ उसकी मुट्ठियों के हर एक कंकड़ में आ गई हैं। बहुत अच्छा। महकती रातें चमकती सुबहें मेरे मुक़द्दर में आ गई हैं। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल नया गीत, लेकिन उससे पहले चाहती हूँ कि गज़ल से आपकी खिदमत करूँ और शेर आपकी खिदमत में पढ़ूँ। इरशाद। मुलाहजा कीजिएगा, खामोश आप हो गए तो मैं भी शायद उस तरह से ना पढ़ पाऊँ। मेरी गुजारिश है कि अगर मैं नए शेर पढ़ रही हूँ तो आपकी शिरकत होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है जब भी आती हूँ तो नए शेर ही आपकी खिदमत में पढ़ती हूँ, तब आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि मुझे आपकी दुआएं मिलती रहें, मैं भी उसी हौसले और उसी हिम्मत के साथ शेर पढ़ सकूँ। मुलाहजा कीजिएगा, चंद शेर पेश करती हूँ। एक बार तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दें ताकि मुझे लगे कि मेरी आवाज़, मेरी शायरी आप तक पहुँच रही है और आप मुझे सुन रहे हैं। पेश करती हूँ जी इरशाद। मेरे पास लौट आओ, बहुत खूबसूरत गजल है, समात का नजरात। मेरे पास लौट आओ, कहीं रुत बदल न जाए। मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, कहीं रुत बदल न जाए। तुझे देखने से पहले मेरा दम निकल न जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुझे देखने से पहले मेरा दम निकल न जाए। मेरे पास लौट आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपने दाद दे दी, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। शेर आपकी खिदमत में पढ़ते हूँ, समात कीजिएगा, सुनिएगा बतौर खास। जी इरशाद है। कि मेरे बेखबर मुसाफिर तेरी राह तकते तकते। क्या खूबसूरत मिसरा है। मेरे बेखबर मुसाफिर तेरी राह तकते तकते, कहीं चांद बुझ ना जाए, कहीं रात ढल ना जाए। क्या बात है, वाह वाह कहीं वाह। चांद बुझ ना जाए। क्या खूबसूरत शेर है, वाह और बतौर खास ये शेर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुलाहजा कीजिएगा। मैं गीत पढ़ूंगी लेकिन शेर सुन लें। कि तू दिया बुझा रहा है, मुझे फिक्र ये लगी है। तू दिया बुझा रहा है, मुझे फिक्र ये लगी है कि मेरे दिए किलो से तेरा हाथ जल न जाए। क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। क्या अच्छा शेर, बढ़िया। ये मोहतरम सामईन इकराम आपको सुनना जब जाने लगते हैं तो चीखने लगते हैं आप। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस आवाज़ का। एक गीत मैं, बिल्कुल नया गीत मैं सुनाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन एक बिल्कुल
देखिए हाज़रीन मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को आपने फरमाइश पे बुलाया, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है, उनको जिस माहौल में सुना जाता है वो माहौल अता करें। मुझे हुक्म है और मैं समझती हूँ कि ये मेरा उस वक्त का गीत है जब उत्तर भारतीयों के साथ जो सलूक हो रहा था यहाँ आपके इस बम्बई में, बम्बई की जहरीली आवाज़ के नाम मेरा ये गीत। मुझे हुक्म है, मैं आसिम भाई शिरकत चाहती हूँ। मैं अभी पिछले दिनों आई थी तो बिलास राव देशमुख जी ने मुझे हुक्म दिया था कि आपने जो बम्बई के लिए कहा है आप उसको ज़रूर पढ़िए। आज मैं चाहती हूँ, मुझे हुक्म है इस गीत के लिए, इसलिए मैं आपके हुक्म की तामील पर यह गीत पढ़ रही हूँ। शिरकत आप सबकी, उसके बाद एक नया गीत इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बिल्कुल नया आपकी खिदमत में पढ़कर जाऊँ। ये गीत जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आपकी अपनी आवाज़, मेरा बहुत पहले का गीत है, उसके बाद बहुत लोगों ने इस पर शेर पढ़े। मैं पेश करती हूँ सीधे सीधे ये गीत, सुने जी। इरशाद अली। आग धुआं नफरत फैली और क्या कहने, जीत हुई शैतान की। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। गीत अगर आप तक पहुंचा तो एक बार आपकी तालियां मुझ तक आए, मुझे लगे कि मेरा गीत आप तक पहुंचा। सुने। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बंद पेश करती हूँ, बतौर खास समात करें। अमची मुंबई, अमची मुंबई, मुंबई का ही एक नारा था कि मुंबई हमारा है। एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मैं पेश करती हूँ। अमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे। अमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे। क्या शहरे बम्बई को अपनी चिता में लेकर जाओगे। क्या शहरे बम्बई को अपनी चिता में लेकर जाओगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है। हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है। ये धरती जागीर है इस धरती के हर इंसान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान क्या की। कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि मेरा गीत आप तक पहुंचा और आपने इस छोटी सी शायरा को अपनी दुआओं और शफ़क़तों से नवाजा। मैं हिम्मत करती हूँ कुछ और कहने की, पेश करती हूँ आपकी खिदमत में बतौर ख़ास ये बंद भी मुलाहज़ा कीजिएगा कि तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो। तुम तो बंद गली के अंदर, तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो। बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो। बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो। हिम्मत है तो खुली फजा में जहर में डूबे लब खोलो। हिम्मत है तो खुली फजा में जहर में डूबे लब खोलो। यूपी की सड़कों पर निकलो और बिहार जाकर बोलो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो। बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो। हिम्मत है तो खुली फजा में जहर में डूबे लब खोलो। यूपी की सड़कों पर निकलो और बिहार जाकर बोलो। बुज़दिल बनकर काट रहे हो गर्दन हर मेहमान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान। अच्छा है, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आपकी दुआओं के सारे ही पढ़े ले रही हूँ, मुसलसल सफ़र और मुसलसल मुशायरे, लेकिन आपकी दुआओं की ताकत है कि ये बहरहाल मैं
हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ये बंद भी पेश करना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये, अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये, पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये, पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये, तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है, तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है, इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है, इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है, ये धरती है भगत सिंह की और टीपू सुल्तान की। बहुत अच्छा, क्या कहने? ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गीत का आखिरी बंद मुलाहिजा कीजिएगा कि वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं। क्या कहने? वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं, मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं, मोम के जैसा दिल। क्यों हमारे गीत का कत्ल कर रहे हैं भाई? आप बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। बैठिए हजरात प्लीज। जी बहरहाल आपकी शिरकत में आप सुन रहे हैं, मैं हाजिर हूँ। देखिए कि वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं, वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं, मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं, मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं, झांसी की रानी बनकर हम मैदानों में आए हैं, झांसी की रानी बनकर हम मैदानों में आए हैं, अंग्रेजों की फौजों से भी जाकर हम टकराए हैं, अंग्रेजों की फौजों से भी जाकर हम टकराए हैं, वक्त पड़ा तो पेश करेंगे फिर कुर्बानी जान की, ये कैसी तस्वीर बना